सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ मेथड हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम कुछ मेथड और डिस्कस करेंगे। सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये मुमकिन नहीं हो पाता कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के उसको विनोइंग या हैंड पिकिंग करके सेपरेट कर सकें, अलग अलग कर सकें। जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हल्की सी गंदगियाँ होती हैं, जैसे डस्ट या सॉइल पार्टिकल हो गया, धूल मिट्टी के जो पार्टिकल आपके चावल या दाल के अंदर होते हैं, तो कुछ जो धूल मिट्टी होती है वो तो विनोइंग करके आपकी निकल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी रहती है जो कि इस दाल या चावल पे चिपकी रहती है, तो वो वाली विनोइंग करने से नहीं निकल पाती। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई शूज़ है, आपके जूते हैं, वो कई दिन तक ऐसे ही रखे हो, आप यूज़ ना कर रहे हो, बाहर ऐसे पड़े हो, तो देखोगे उस पर धूल जम जाती है। ठीक है, अब वो धूल कैसी होती है? क्या अपने जूते को आप तिरछा करोगे तो क्या वो धूल हट जाएगी, या फूंक मारोगे तो हट जाएगी? बल्कि उसको आपको ब्रश से या कपड़े से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, तब वो धूल हटती है, क्योंकि वो शूज़ पे चिपकी रहती है। इसी तरह से धूल मिट्टी के जो पार्टिकल अक्सर क्या होते हैं, वो दाल या चावल पे चिपके रहते हैं, तो वो विनोइंग या हैंड पिकिंग से नहीं हटते। तो सवाल ये है कि इन इम्प्योरिटीज़ को राइस या पल्सेस से दूर कैसे करोगे पकाने से पहले? भाई साफ़ करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना गंदा आप पका लोगे। तो ये चीज़ आपने देखा होगा घर में कि आपके जो चावल या दाल है उसको आमतौर से क्या किया जाता है, धोया जाता है पकाने से पहले। तो उस धोने में क्या होता है, वही जो धूल मिट्टी उसमें चिपकी होती है वो निकलती है उसकी वजह से। कैसे निकलती है? होता ये है कि जब पानी उस पर ऐड करते हो, जैसे आपने बर्तन लिया, उसके अंदर आपने, जैसे आपको चावल बनाना था तो चावल डालोगे। एक बार देख लेना किचन में जाकर, आज आप इसको देख लेना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप देख के एक्सपीरियंस करोगे ना, वो पढ़ के उतना नहीं समझ में आएगा, उतना याद नहीं रहेगा। तो किचन में जाना और देखना कि कैसे हमारा खाना बनता है। पूरा खाना नहीं देखना, बल्कि आपको देखना है जैसे चावल बनना है तो चावल क्या किया जाएगा, एक जिस बर्तन में बनाना है या किसी और बर्तन में, उसमें चावल लिया जाएगा, फिर उसके अंदर पानी डाला जाएगा। तो जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे धूल मिट्टी वगैरह जो रहती है, जो चिपकी रहती है उस पर, वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ जाती है, वो पानी में चली जाती है। यानी पानी पहले आपने चावल डाला, चावल में पानी डाला, तो वो जो गंदगी थी जो कि दाल या चावल पर लगी थी, वो वहाँ से हट के पानी के अंदर आ जाती हैं, पानी में मिक्स हो जाती हैं। कभी कभी हाथ से भी थोड़ा सा उसको मलना पड़ता है ताकि वो गंदगी जो चिपकी हुई है वो छूट जाए। तो ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि जो पानी आपका है विच बिकम्स अ लिटिल मडी, वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि जो गंदगी दाल या चावल में लगी थी वो निकल के पानी में आ गई, तो पानी अब गंदा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब ये बताओ कि क्या चीज़, जो वेसल है, जो आपका बर्तन है, उसमें क्या चीज़ डूबी रहेगी, यानी क्या चीज़ नीचे रहेगी, राइस या डस्ट? तो मैं इसको थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आप ऑब्जर्व कर सको। जैसे हमारा बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर हमने दाल डाली और फिर पानी डाल दिया, तो आप देखोगे दाल या चावल वो नीचे बैठे रहेगी। जैसे राइस का एग्जाम्पल लिया है तो उसको राइस मान सकते हो, तो आपका राइस या जो पल्सेस है, दाल है, वो नीचे रहेगी, यानी वो सिंक करेगी, और जो धूल मिट्टी है वो इस पानी के अंदर चली जाएगी। तो पानी कैसा हो जाएगा, मडी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो जो हमारा चावल है वो डूबेगा और जो डस्ट है वो पानी के अंदर ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? जो चावल या दाल जो भी आपने ली थी वो नीचे डूब क्यों जाएगा? क्योंकि जो चावल या दाल है वो भारी होता है और भारी चीज़ नीचे आ जाती है। क्या कभी आपने देखा कि जो वेसल है, जो भी बर्तन है, उसको टिल्ट किया जाता है, तिरछा किया जाता है, ताकि जो गंदा पानी है वो निकाला जा सके? अब ये चीज़ जब घर में आप देखोगे ना कि जैसे चावल है, तो जब गंदगी चावल की निकल के पानी में आ जाती है तो उसको तिरछा करके वो जो पानी, गंदा वाला पानी है, उसको गिरा दिया जाता है। ठीक है, और चावल नीचे रहता है। तो जब जो भारी कंपोनेंट है मिक्सचर का वो सेटल्स हो जाता है, यानी बैठ जाता है, जब उसमें पानी डाला जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कोई चीज़ नीचे बैठ जाना, सेटल डाउन हो जाना पानी के डालने के बाद। भाई पानी, अगर मान लो कोई चीज़ आपने ली, उसमें पानी डालोगे तो या तो वो चीज़ तैरेगी ऊपर। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताई थी अच्छे से, कि कुछ चीज़ें क्या होती, वो पानी पे तैरने लगेंगी, कुछ चीज़ें नीचे डूबी रहेंगी, कुछ चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर पानी डालने के बाद कोई चीज़ नीचे बैठ जा रही है, नीचे जम जा रही है, तो हम कहेंगे क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, नीचे वो सेटल हो गई, जम गई। और जब पानी, जिसके अंदर डस्ट वगैरह थी, धूल मिट्टी जो उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स हो गई थी, उसको रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकैंटेशन। आप फिगर 5.8 में देख सकते हो कि पहले वाले ग्लास के अंदर आप देखो कि यहाँ पर नीचे कोई चीज़ सेटल डाउन है, बैठ गई है, तो ये जो चीज़ है आपकी, जैसे मान लो राइस है, तो उसका सेडिमेंटेशन हो गया,
और गंदगी निकल के पानी में आ गई। अब इस गंदे पानी को हमको हटाना है, अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस गिलास में हमारा गंदा पानी है उसको दूसरे में निकाल लेंगे या बाहर फेंक देंगे। फिर नीचे हमारा जो है वो सब्सटेंस रह जाएगा, जैसे चावल वगैरह रह जाएगा। तो ये जो बाहर निकालने वाला प्रोसेस है उसको हम डीकैंटेशन कहते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना कि सेडिमेंटेशन किसका होगा, जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी पानी डालने के बाद, और डीकैंटेशन किसका होगा, जो चीज़ हम बाहर निकालेंगे, उस बर्तन से बाहर दूर करेंगे उसको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पर जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन किया जाता है थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। तो यही वाला जो प्रिंसिपल है सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन वाला, उसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, यानी दो लिक्विड आपस में मिक्स किए गए हों उनको अलग करने के लिए भी हम करते हैं। कैसे लिक्विड, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, यानी एक ही बर्तन में आपने उसको डाल दिया लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे, इस तरह से लेयर बना ले रहा है। जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें ऑयल और वाटर, इसको मैंने आपको करके दिखाया था पिछले वाले चैप्टर में कि हम पानी लेंगे, पानी जब तेल डालेंगे तो जो ऑयल है वो ऊपर एक लेयर बना लेगा, पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, पानी अपना नीचे रहेगा, ऑयल आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे दो लिक्विड हो गए, एक वाटर एक ऑयल। इनको अलग करने के लिए भी हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो यही सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इनको अलग करने के लिए। तो कैसे होगा, अगर ये जो मिक्सचर है लिक्विड्स का उसको थोड़ी देर के लिए हम रख दें तो दो लेयर बन जाएगी। जैसे आपने पानी लिया उसमें तेल डाला तो पहले तो तेल थोड़ा नीचे जाकर फिर थोड़ा सा एडजस्ट होता है, थोड़ी देर के बाद वो दोनों बिल्कुल अलग अलग लेयर बना लेते हैं, यानी पानी बिल्कुल अपना अलग नीचे रहेगा और ऑयल बिल्कुल ऊपर होएगा। तो जब पूरी तरह से वो लेयर अलग अलग हो जाए तो वो जो कंपोनेंट है जो कि टॉप लेयर बनाएगा, यानी जो ऊपर रहेगा, उसको हम डीकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यानी आप ग्लास में लिया वाटर, उसमें ऑयल डाला, लेयर जो ऑयल की है वो ऊपर रहेगी, तो जब ग्लास को तिरछा करोगे तो कौन सी चीज़ निकलेगी भाई, जो ऊपर होगा वही निकलेगा ना। तो ऊपर ऑयल है तो ऑयल निकल जाएगा, तो जो निकलेगा उसी का क्या होगा, डीकेंटेशन। तो याद रखना, जो नीचे रह जाएगा, जो उसी बर्तन में रह गया, नीचे बैठा रह गया, उसका तो हो गया सेडिमेंटेशन, और जो चीज़ बाहर निकल गई उसका क्या होगा, डीकेंटेशन। तो ऑयल हमारा बाहर निकल जाएगा जब हम ग्लास को तिरछा करेंगे, फिर उसको कहीं बहा दो या दूसरे बर्तन में निकाल लो, उससे मतलब नहीं है, यानी उस मेन वाले बर्तन से तो निकल गया, तो ये जो निकल गया तो डिकेंटेशन हो गया। अब चलिए एक और मिक्सचर हम कंसीडर करते हैं सॉलिड और लिक्विड का, यानी सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स किया जा रहा है। तो वहाँ पर कैसे क्या काम करेगा, जैसे चाय बन जाती है तो आप क्या करते हो, चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए डिकेंटेशन को आप ट्राई करना। देखो जब चाय बन जाए ना तो थोड़ी देर के लिए वैसे रख देना, तो क्या होगा, जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगी। फिर चाय की जो आपके जिस बर्तन में भी आपने चाय बनाया होगा उसको तिरछा करके कप में या केतली में चाय निकालने की कोशिश करो, तो चाय निकलेगी, जो बाहर निकलेगा उसका क्या होगा, डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन प्रोसेस का मतलब हमको चाय चाहिए ना, तो हम डिकेंटेशन करेंगे, यानी चाय को निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या ये मेथड काम करेगा, इट हेल्प्स अ लिटिल, भाई थोड़ा सा काम करेगा, ज़्यादा नहीं काम करेगा। क्यों थोड़ा सा काम करेगा, क्योंकि आपने चाय बनाई तो कुछ जो चाय पत्ती है वो तो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन कुछ चाय पत्ती नीचे नहीं बैठती बल्कि उस चाय के अंदर ही तैरती रहती है। आप देर तक भी रखोगे तो भी कुछ तैरती रहेंगी उसके अंदर। तो जब उसी के अंदर मिक्स है, तैर रही है, तो जब चाय आप निकालोगे तो वो वाली चाय पत्ती निकल आएगी, कुछ जो नीचे बैठी वो तो रह जाएंगी, लेकिन जो अंदर तैर रही हैं चाय में जो मिक्स हैं वो वाली चाय के साथ निकल आएगी। और आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर आप चाय पी रहे हो, एक दो दाने भी चाय पत्ती के अगर आ गए तो आपको कैसा लगेगा। तो चाय और चाय पत्ती को अलग करने के लिए डिकेंटेशन हम नहीं अप्लाई करते, उसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ चाय पत्ती चली आती है। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, तो कुछ चाय पत्ती हमारी चली जाती है, हाँ ये बात सही है। नाउ पोर द टी थ्रू आ स्ट्रेनर, अब क्या करो, चाय को स्ट्रेनर यानी छन्नी से छानने की कोशिश करो। क्या सारी जो चाय पत्ती है वो स्ट्रेनर के अंदर रह गई, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप छन्नी लगाकर कप में या केतली के अंदर निकालोगे तो उस केस में कोई भी चाय पत्ती चाय के अंदर नहीं जा पाएगी, वो सारी छन्नी के अंदर फंस जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब ही है छानना, कोई भी चीज़ लगाकर आपने उसको छान लिया। फिगर 5.1 में आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पेज में दी होगी। तो अब आप बताओ कौन सा मेथड बेटर रहेगा चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो आप कहोगे बिल्कुल फिल्ट्रेशन ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इस केस में हमको चाय पत्ती नहीं मिल रही है, डिकेंटेशन में तो कुछ चाय पत्ती आ जा रही थी, इसीलिए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो बेस्ट हमारा फिल्ट्रेशन ही रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं उस पानी का जो कि हम यूज़ करते हैं। क्या हम सभी को हर वक्त सेफ़ वाटर मिलता है जिसको हम पी सकते हैं, यानी अच्छा बिल्कुल साफ़ पानी मिलता है हमेशा हर किसी को, क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जिनको साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जहाँ पर साफ़ पानी आता है वहाँ पर भी अक्सर गंदा पानी आ जाता है।
तो कभी कभी क्या होता है, जो वाटर सप्लाई है आपके जो नल से आ रहा होता है वो मडी हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ तो अक्सर होता है कि उसके अंदर से बालू आती रहती है, तो इसी तरीके से हो सकता है बालू आ सकती है या मिट्टीदार गंदा गंदा आ सकता है। इसी तरह से जो वाटर आप पॉन्ड या रिवर से कलेक्ट करते हो वो भी मडी होता है, वो भी गंदा होता है, खासतौर से जब बारिश के बाद तो पानी गंदा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं कि क्या कोई मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, यानी ऐसी इम्प्योरिटी, ऐसी गंदगी जो पानी में घुलती नहीं बल्कि पानी में तैरती रहेगी और थोड़ी देर रखोगे तो नीचे बैठ जाएगी, जैसे कि आपका सॉइल हो गया फ्रॉम वाटर। यानी अगर पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दोगे या मिट्टी मिला हुआ पानी है तो उसको, मिट्टी और पानी को अलग कैसे कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या उसका मेथड है? तो चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। एक्टिविटी हम देखेंगे, एक्टिविटी 5। आपको क्या करना है, मडी वाटर को आपको कलेक्ट कर लेना है। गंदा पानी पॉन्ड या रिवर से कलेक्ट कर लो। अगर अवेलेबल नहीं है गंदा पानी, आप बहुत अच्छी जगह रहते हो, साफ़ ही पानी आपको मिलता है, तो आप क्या करो, कुछ मिट्टी पानी के अंदर डाल लो। साफ़ पानी ले लो, उसके अंदर मिट्टी डाल लो, अच्छे से उसको स्टिर कर लो, यानी मिक्स कर लो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए वैसे छोड़ दो। फिर आप ऑब्जर्व करो वाटर को सावधानी से और अपना ऑब्जर्वेशन को नोट करो। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? तो हाँ बिल्कुल, आप देखोगे कि कुछ जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सॉइल होती है, हमारी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो भारी होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ छोटे होते हैं। तो सॉइल के अंदर भी जो भारी वाले पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, पानी के साथ तैरते रहते हैं। भाई हल्के हल्की चीज़ें उड़ती रहती है ना, तो उसी तरीके से उड़ती रहती है, तैरती रहती है। तो जो हल्के वाले पार्टिकल हैं सॉइल के, वो नीचे नहीं बैठते, वो पानी के साथ ही मिक्स रहते हैं। चाहे जितनी देर तक आप रखे रहो वो पानी में ही तैरते रहेंगे। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो यहाँ क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो रही है, यानी पानी के अंदर मिट्टी है, मिट्टी नीचे बैठ रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो सॉइल सेटल डाउन हो गई, तो सॉइल को सेटल डाउन ही हमको करना था कि नीचे बैठ जाए, कुछ गंदगी नीचे रह जाए, ताकि हम तिरछा करके जब निकालें तो गंदगी उसके अंदर रह जाए और पहले से थोड़ा सा साफ पानी रह जाए। अब इतना होने के बाद क्या करो, स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। धीरे धीरे बहुत सावधानी से आपको ग्लास को तिरछा करना है। तो होगा क्या, जो वाटर है फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, जो ऊपर पानी है वो दूसरे ग्लास के अंदर चला जाएगा। फिगर 5.8 में आप देख सकते हो। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो मिट्टी जो नीचे जम गई वो वाले प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन कहा। जब जो गंदा पानी अभी रह गया, एक तो मिट्टी है नीचे रह गई और ऊपर जो पानी है उसके अंदर कुछ जो सॉइल के पार्टिकल अभी भी हैं, तो ये जो अलग करने वाला प्रोसेस है, पहले बर्तन से हमने निकाल लिया, दूसरे में हम ले आए, इसको हम क्या कहेंगे? डीकैंटेशन। तो अब आप ये बताओ कि क्या जो वाटर है दूसरे ग्लास के अंदर, जिसको हमने निकाल लिया दूसरे ग्लास में, क्या अभी भी वो मडी है, अभी भी गंदा है या ब्राउन कलर का है? तो हाँ बिल्कुल, अभी भी गंदा है। तो हमने यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन करके देख लिया, लेकिन पानी अभी भी गंदा है। पहले से थोड़ा साफ़ हुआ है क्योंकि कुछ गंदगी जो है, जो यानी कुछ जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई थी, तो हमने डीकैंटेशन करके वो ऊपर वाला जो पानी वाला हिस्सा था उसको निकाल लिया और वो मिट्टी जो है वो रह गई जो नीचे बैठी थी। तो पहले से तो साफ़ हुआ है लेकिन अभी भी गंदा है। अब क्या करो, नाउ फिल्टर इट, इसको छानने की कोशिश करो। क्या चाय वाली जो छन्नी है वो काम करेगी? तो देखो, चाय वाली छन्नी यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि जो अभी भी पानी जो गंदा है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो सारे चाय की जो छन्नी है उसके छेद से निकल जाएंगे। आप कोशिश करो फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अच्छा, कपड़े से भी पानी को पास करने की कोशिश करो। अब जो कपड़े का टुकड़ा होता है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स या पोर्स कह सकते हो, वो होते हैं। फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो कैसे उसकी वूव किया जाता है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, तो बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। तो ये जो छेद हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज अ फिल्टर, यानी उन छेद से पानी तो निकल जाएगा लेकिन गंदगी रह जाएगी। लेकिन कुछ गंदगी निकलेगी जो थोड़ी सी बड़ी होगी, बाकी जो बहुत छोटी होगी वो अभी भी हमारे जो कपड़ा है उससे निकल जाएगी, पास हो जाएगी। तो कह रहा है कि अगर अभी भी पानी जो है मडी है, गंदा है, तो हाँ गंदा है, पहले से और इम्प्रूव हुआ, यानी हमने सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन वाला प्रोसेस किया तो पानी थोड़ा साफ़ हुआ, लेकिन अभी भी गंदा है। फिर उसके बाद हमने छन्नी से साफ़ करने की कोशिश की, फ़िल्टर करने की, उससे इतना काम नहीं बना। कपड़े से फ़िल्टर करने की कोशिश की तो पहले से थोड़ा सा साफ़ हुआ, लेकिन अभी भी गंदा है। तो फिर जो इम्प्योरिटी है वो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, यानी फिर एक और फिल्टर से हमें इसका फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो हम फिल्टर करने वाली चीज़ लेंगे, उनके जो पोर्स हैं, उनके जो होल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, और भी छोटे होने चाहिए। तो आपको जो फ़िल्टर पेपर है वो ऐसा ही एक फ़िल्टर है जिसके बहुत ही ज़्यादा बारीक छेद होते हैं,
यानी इतने छोटे छेद होते हैं ना कि नॉर्मली आप देख ही नहीं सकते उसको। तो आप मार्केट से फ़िल्टर पेपर खरीदोगे ना तो देखना वो नॉर्मल पेपर जैसा आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर छेद होंगे। वो छेद आपको नॉर्मली दिखेंगे नहीं, लेकिन होते उसके अंदर छेद हैं, तो वो बहुत छोटे छेद होते हैं। फिगर 5.9 के अंदर आप देख सकते हो स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग फ़िल्टर पेपर, किस तरह से हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, कैसे इसको क्या बनाएंगे देख सकते हो। तो फ़िल्टर पेपर को हम फोल्ड करके कोन का शेप में बना लेंगे और उसे फ़नल के अंदर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिगर 5.9 में देख सकते हो इस तरह से है, और उस तरह से फोल्ड करोगे, फिर एक बार और फोल्ड करोगे और इस तरह कोन जैसा शेप बन जाएगा। फिर आपका जो है ये जो फ़नल आपका है उसके अंदर इसको फिक्स कर दोगे, ठीक है। अब जो मिक्सचर है उसको पोर करोगे ऑन फिल्टर पेपर, जैसा आपको दिखा रहा है यहाँ पर, इसी तरह से आपको करना है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है मिक्सचर के वो पास नहीं होंगे और वो फिल्टर में ही रह जाएंगे, यानी जो आपका फिल्टर पेपर है उसी में रह जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अब आपको यहाँ पर साफ मिलेगा पानी, यानी बहुत हद तक आपका पानी साफ हो गया। अब जो आपके फ्रूट या वेजिटेबल जूसेस होते हैं उसको आमतौर से फ़िल्टर किया जाता है पीने से पहले, ताकि जो उसकी बीज है या जो सॉलिड पार्टिकल है पल्प के, यानी जो खाने वाला हिस्सा, उसमें भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जिनको खाया नहीं जाता। तो बीज या इस तरह की और जो चीज़ें हैं जिसको हम नहीं खाते, उनको अलग करने के लिए हम फ़िल्टर करते हैं। अब जो फिल्ट्रेशन वाला मेथड है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर इन आवर होम्स, यानी हमारे घरों के अंदर जो पनीर बनाई जाती है ना, घर में अगर आपके पनीर कभी बनाई गई तो आप उसको देखना कि कैसे बनाई जाती है, वहाँ पर भी ये फिल्ट्रेशन वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पनीर बनते हुए तो कैसे बनती है। देखो, दूध आपको उबाला जाता है, जब उबलने लगता है तो क्या करते हैं, कुछ बूंद हम जो है लेमन जूस यानी नींबू का जो जूस है वो डाल देते हैं। इस नींबू डालने की वजह से क्या होता है, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो जब दूध उबल रहा है उसके अंदर आपने नींबू डाला तो वो दूध जो है वो जमने लगेगा, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सॉलिड क्या होता है, पनीर होती है। और लिक्विड वाला हिस्सा भी रहेगा, यानी दूध तो रहेगा ही, दूध के अंदर ही से कुछ चीज़ें सॉलिड बनने लगेंगी। तो वो जो सॉलिड बनना है वो आपका पनीर है, बाकी आपका लिक्विड वाला हिस्सा है। तो अब आपको पनीर अलग करनी है उस लिक्विड से, तो आप क्या करोगे, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा लगा लेते हैं, कोई बारीक सा ऐसे कॉटन का कपड़ा हमने ले लिया, ठीक है। और फिर वो बर्तन जिसके अंदर हमने दूध को गर्म किया था, उसके अंदर लेमन वगैरह डाला था, उसको उलटते हैं। तो सॉलिड वाला जो हिस्सा है, यानी जो पनीर वाला हिस्सा है, वो उस कपड़े में फंसा रह जाता है और लिक्विड वाला उस कपड़े से पास होके नीचे निकल जाता है। इस तरह से हमारा सॉलिड अलग हो जाता है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन वाला ही काम होता है। तो कपड़े का यूज़ कर सकते हो या स्ट्रेनर, उसके लिए छन्नी आती है, उसका यूज़ किया जा सकता है। उस छन्नी से पास होगा तो जो लिक्विड वाला हिस्सा है वो निकल जाएगा, जो सॉलिड पनीर है वो उस छन्नी में या कपड़े में फंसी रह जाएगा। इस तरह से हमारी पनीर अलग हो जाती है, ठीक है। तो आई होप अब ये तीनों चीज़ समझ गए होगे, सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।